तो एग्जांपल करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज ये एंड इट टचेज द लाइन, है ना, लाइन दे रखी है अपने को। तो एक डायग्राम बनाते हैं। तो ये सर्कल बना लिया अपन ने, इसका सेंटर क्या दे रखा है, 1 2 दे रखा है। अच्छा, ये लाइन जो है वो सर्कल को टच कर रही है। इस लाइन का अप्रोक्सीमेट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, कुछ इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है, x प्लस वाई माइनस 13। अच्छा, सर्कल के सेंटर को वो बोल देते हैं, इसको a बोल देते हैं, और इस लाइन को मैं L1 बोल देता हूँ। तो स्लोप ऑफ L1 ये कितना है, -1 है ना, दिख रहा है। तो ये OA लाइन जो है, जो कि इस टेंजेंट पे हमने ड्रॉ की सेंटर से, वो परपेंडिकुलर होगी, है ना। अभी अपन ने देखा जो सर्कल से रिलेटेड रिजल्ट्स में किया था। तो स्लोप ऑफ OA इंटू स्लोप ऑफ L1 ये कितना, -1 के बराबर। तो स्लोप ऑफ OA जो है वो क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो OA की इक्वेशन निकाल सकते हैं। इसकी इक्वेशन निकाल करके A के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे अपने पास में। तो OA की इक्वेशन क्या हो गई, y माइनस 2 इज इक्वल टू 1 इंटू x माइनस 1। तो ये हो गई x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो OA और L1 इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना। ये L1 की इक्वेशन है, x प्लस वाई माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो दोनों इक्वेशंस को अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो A के कोऑर्डिनेट जो है वो क्या आ जाएंगे इन दोनों इक्वेशन से। सपोज ये x0 y0 बोल देता हूँ। A के कोऑर्डिनेट ये क्या आ जाएंगे, 6 और 7 आ जाते हैं, ठीक है। तो ये 6 और 7 हो गया। तो OA जो सर्कल का रेडियस है वो कितना हो जाएगा, √5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, मतलब 5√2, ठीक है। तो सेंटर आ ही गया और इसका रेडियस आ ही गया। आप सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक। केवल लिख देता हूँ मैं, x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5√2 होल स्क्वायर, ठीक। और इसको एक्सपैंड करके जो रिलेशन आ जाए वो आपका आंसर। तो ये एग्जांपल करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेज बोथ द एक्सिस इन द फोर्थ क्वाड्रेंट एंड द लाइन, है ना, इस लाइन को भी टच कर रहा है सर्कल, इज टेंजेंट टू द सर्कल। तो ऐसा करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं। तो ये डायग्राम बना लिया अपन ने। इसमें सर्कल जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में है, दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। तो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, तो इसका सेंटर जो है अपन -a ले लेते हैं। a इटसेल्फ जो है वो पॉजिटिव नंबर है, तो अपन ने -a करके ले लिया। अच्छा, इस लाइन को यदि अपन ड्रॉ करें तो इस लाइन का जिस तरह का स्लोप है अप्रोक्सीमेट, तो ये लाइन कुछ इस टाइप से हो जाएगी। स्लोप 45 डिग्री से ज़्यादा है ना, कुछ इस टाइप की लाइन हो जाएगी। लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है अपने को, 12x माइनस 5y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अच्छा, रेडियस भी जो है सर्कल का वो क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल जो है वो a ही है, ठीक है। तो इस सर्कल की इक्वेशन यदि अपन लिखें तो क्या लिख सकते हैं, x माइनस, है ना, x कोऑर्डिनेट, तो x प्लस a होल स्क्वायर प्लस y प्लस a होल स्क्वायर, है ना, माइनस है इसलिए यहाँ प्लस हो रहा है, इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर a स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2ay प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, सेंटर ऑफ सर्कल इसको O बोल देते हैं, और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है लाइन के साथ में इसको A बोल देते हैं। तो OA जो है वो कितना हो जाएगा, ये रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर है, ठीक है। और ये कितना होता है, किसी पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस। ये जनरल इक्वेशन वो मैं लिख रहा हूँ, ax1, है ना, ये वाला a नहीं है, इसको क्या a डैश कर दूं। चलिए, a डैश x1 प्लस b डैश y1 प्लस c डैश अपॉन √a डैश स्क्वायर प्लस b डैश स्क्वायर, है ना, यही होता था, है ना, ये नीचे कुछ नहीं है। मॉड, और मॉड इसलिए लेते हैं क्योंकि पॉजिटिव नंबर अपन लेते हैं डिस्टेंस का। तो अब इस लाइन से और ये सेंटर जो अपन ने लिया है इसके वेरिएबल्स डाल देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, -12a प्लस 5a माइनस 12 अपॉन 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो √169 13 हो गया, है ना, और ये a के बराबर है। तो ये क्या हो गया, -7a माइनस 12, इसका मॉड ये 13a के बराबर,
तो इस मॉड को अपन खोल देते हैं, तो क्या आ जाएगा -7a -12, ये आ जाएगा +-13a के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो a की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक वैल्यू तो a की आ रही है 2। ठीक है, जब अपन -13a की वैल्यू लेते हैं, -13a लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6a, है ना, 6a = 12, तो a जो है वो 2 आ जाएगा। और a की दूसरी वैल्यू क्या आती है -12/20। ठीक है, और या फिर इसको अपन क्या लिख सकते हैं -3/5। ठीक है, a की दूसरी वैल्यू ये आ गई। अच्छा, बट a इटसेल्फ जो है पॉजिटिव है, ये तो अपने को मालूम ही है। तो अपन कौन सी वैल्यू लेंगे a की, अपन a की ये वाली वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो सर्कल की इक्वेशन a के टर्म्स में अपन ने लिखी दी है, तो सर्कल की इक्वेशन सीधी लिख सकते हैं यहाँ से, है ना, x² + y² + 4x + 4y + 4 = 0। ठीक है, तो ये सर्कल की इक्वेशन हो गई ना, a की वैल्यू अपन ने यहाँ से इसमें डाल दी। ठीक है,